बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर 3 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। कंसीडर दी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफाइन z ग्रेटर इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x हमारे पास है u1 माइनस u2, y की वैल्यू हमारे पास है u1 प्लस u2, z की वैल्यू हमारे पास है u3 का स्केयर। आप r को कैसे लिखते हैं? xi प्लस yj प्लस zk। तो r इज इक्वल टू x की वैल्यू u1 माइनस u2 i, y की वैल्यू u1 प्लस u2 j प्लस z की वैल्यू u3 स्केयर इनटू के। तो E1 हम फाइंड करेंगे। देखें लिखा हुआ फाइंड यूनिट वेक्टर E1, E2, E3 शो दैट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल एंड राइट हैंडेड साइडेड। आल्सो फाइंड स्केलर फैक्टर H1, H2, H3। तो यहाँ देखें E1 आप फाइंड करेंगे। क्या फार्मूला था? पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल R ओवर U1 की मैग्नीट्यूड। इस तरह E2 पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 की मैग्नीट्यूड। इसी तरह E3 की वैल्यू पार्शियल R ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल R ओवर पार्शियल U3 की मैग्नीट्यूड। तो आपको क्लियर है H1 क्या था? पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 की मैग्नीट्यूड। H2 था पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 की मैग्नीट्यूड। H3 था पार्शियल R ओवर पार्शियल U3 की मैग्नीट्यूड। फिर आपने साबित करना है कि जो सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है। उसका मतलब E1 डॉट E1 आंसर 1 आए, E2 डॉट E2 आंसर 1, इसी तरह E2 डॉट E3 आंसर 0, E1 डॉट E3 आंसर 0। फिर क्या है कि E1 क्रॉस E2 आंसर E3 आए, E2 क्रॉस E3 आंसर E1, E3 क्रॉस E1 आंसर E2। ये हम सारा कुछ साबित करेंगे। उससे पहले आप डेरिवेटिव लें। पार्शियल R ओवर पार्शियल U1, पार्शियल R ओवर पार्शियल U2, पार्शियल R ओवर पार्शियल U3। लें डेरिवेटिव U1 का डेरिवेटिव 1 और U2 का 0, क्या आ गया I। इस तरह U1 का डेरिवेटिव 1, U2 का 0 J, U3 का 0। अब लेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू U, पार्शियल U1 का 0, U2 का -1 I, U1 का 0, U2 का 1 J। अब U3 0। अब लेंगे U3, इसका डेरिवेटिव 0, इसका भी 0, इसका लेंगे डेरिवेटिव 2U3K। अब इनकी मैग्नीट्यूड लें। पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 की मैग्नीट्यूड, इसका कंपोनेंट 1, इसका कंपोनेंट 1, क्या आएगा 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो क्या आ गया H2, जिसको आपने क्या कहा था H1। पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 की मैग्नीट्यूड लें मैग्नीट्यूड I कंपोनेंट का स्केयर प्लस J कंपोनेंट का स्केयर। तो क्या आएगा स्केयर रूट 2, जिसको आपने H2 कहा है। इस तरह H3 निकाल लें, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्केयर लें इसका 4U3 का स्केयर। तो क्या आएगा 2U3। देख लें मैंने H1, H2 और H3 की वैल्यू फाइंड कर ली। H1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, स्केयर रूट 2। H2 की वैल्यू हमारे पास आई अगेन स्केयर रूट 2। H3 की वैल्यू आई 2U3। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे E1 की। E1 की वैल्यू बेटा क्या है, पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 की मैग्नीट्यूड। तो पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 ये निकाला हुआ मैंने, I प्लस J पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 की मैग्नीट्यूड। कहाँ निकाली मैग्नीट्यूड, ये देखें ओवर स्केयर रूट 2। तो आगे E2 की वैल्यू पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 की मैग्नीट्यूड। तो पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 I माइनस J ओवर मैग्नीट्यूड पार्शियल R पार्शियल U2 की मैग्नीट्यूड, क्या आ गया स्केयर रूट 2। तो देखें ये E1 की वैल्यू E2 की, इसी तरह E3 की। अब हम साबित करेंगे कि E1 डॉट E1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए हम साबित कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है E1 की वैल्यू हमारे पास है, ज़रा इसको क्लियर कर लें। E1 की वैल्यू हमारे पास
E1 की वैल्यू और हमारे पास आ गई आई प्लस जे ओवर स्क्वायर रूट 2। E2 की वैल्यू आई माइनस आई प्लस जे ओवर स्क्वायर रूट 2। E3 की वैल्यू हमारे पास है के। देखें E1 डॉट E1 आंसर क्या आना चाहिए 1। इस तरह E2 डॉट E2 बाकी आप खुद करेंगे। लें E1 की डॉट E1 से आई प्लस जे ओवर स्क्वायर रूट 2 इन टू डॉट माइनस आई प्लस जे सेम की डॉट प्रोडक्ट E1 डॉट E1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसका मल्टीपल क्या है 1। 1 डॉट 1 1 जे डॉट जे 1 और स्क्वायर रूट 2 क्या आ गया 2 2 ओवर 2 आंसर क्या आ गया 1। E1 डॉट E1 0 1 इस तरह E2 डॉट E1 डॉट E2 लेते हैं, वो आंसर क्या आना चाहिए 0। लें इसको 1 ओवर स्क्वायर रूट बेशक बाहर लिख लें आई प्लस जे डॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस आई प्लस जे। तो बड़ा मल्टीपल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। तो देखें आई कॉम्पोनेंट आई से मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 जे कॉम्पोनेंट जे से 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आएगा -1 प्लस 1 0। तो E1 डॉट E2 0। इसी तरह आप साबित कर लें E2 डॉट E2 क्या है 1 आए। E3 डॉट E3 क्या है 1। देखो E क्या है K, तो जब आप यहाँ पुट करेंगे K डॉट K तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह आप E1 क्रॉस E2 लें तो क्या आएगा आई जे के। E1 हमारे पास है, ये देखें E1 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के क्या है 0। E2 हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 0। इसको एक्सपेंड करें के से, ये कॉलम गया और 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 1/2 और इसको इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा के। तो बेटा के किसके बराबर है E3 के। तो देखें E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू E3। इसी तरह बेटा जब आप लेंगे E2 क्रॉस E3 तो आंसर क्या आएगा E1। इस तरह आप साबित करेंगे इसको ऑर्थोगोनल। और मैंने देखो आपको E1 E2 की वैल्यू निकाल के दिखाई और मैंने आपको H1 और H2 की वैल्यू निकाल के दिखाई। पार्ट हमारे पास सेकंड है, देखें H1 H2 की यही वैल्यू आई थी हमारे पास। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ds स्क्वायर एंड dv। तो अभी आप देखें ds स्क्वायर निकाला था आपने, अगर आपको याद हो H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्रीवियस लेक्चर, H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर, A3 du3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा के पुट कर दें, ये आपके पास वैल्यू गिवन है, इसको पुट करें आप इसमें। H की वैल्यू H1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर du1 स्क्वायर, A2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर du2 का स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर, A3 की वैल्यू 2u3 का स्क्वायर du3 स्क्वायर। तो ds स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 2 du1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 d2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4u3 स्क्वायर du3 का स्क्वायर। देखिए यही आंसर है। उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास क्या था, जुबानी याद रखने अपने फार्मूले। H1 यानी dv वॉल्यूम, H1 H2 A3 du1 du2 du3 उठा के वैल्यू पुट करें। H1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, A2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, A3 की वैल्यू 2u3 du1 du2 du3 dv मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 2 2 और 2 4u3 du1 du2 du3। देखिए यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है डेल साई। तो डेल साई का आपको ज़बानी फार्मूला यहाँ क्या था, E1 ओवर H1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1, E2 ओवर A2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2, E3 ओवर A3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3। तो देखें आपके पास साई की वैल्यू गिवन है, निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो H1 की H2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो लें डेल साई यहाँ से, ये हमें गिवन है, लें पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1। जब लेंगे डेरिवेटिव U1 का 1 आ गया, U2 और कांस्टेंट का 0 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2। अब लेंगे पार्शियल U2 का 1 क्या आ गया U1 और इसका डेरिवेटिव 0 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3।
कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव 2u3। ये बेटा उठा के यहाँ पुट कर दें। देखें E1 एज इट, H1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, पार्शियल साई और पार्शियल U1 की वैल्यू U2। इसी तरह आपके पास E2 एज इट, H2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, और आपके पास पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2 की वैल्यू U1, ये देख लें। इसी तरह 1/H3, H3 की वैल्यू 2u3, और बेटा पार्शियल साई और पार्शियल U3 की वैल्यू 2u3, ये से कैंसिल तो क्या आ गया 1। इसी तरह आप डेल और डेल क्रॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल डॉट का फार्मूला आपको जुबानी याद, मैंने पहले बोला था कि जुबानी याद करें फार्मूलों को। डेल डॉट ए था 1/H1 H2 H3, पार्शियल ओवर पार्शियल U1, बेटा A1 आएगा, A2 और A3 आएंगे। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल U2 A2 आएगा, H1 और A3 आएंगे, ओवर पार्शियल U3 A3 H1 A2 आएंगे। तो क्या करेंगे आप, H1 H2 A3 की ये वैल्यू उठा के पुट करेंगे, और A1 आपके पास गिवन है, इसका लें पार्शियल डेरिवेटिव आप U1 U2 उठा के वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट कर दें। इसी तरह मेरे बेटे आप क्रॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस की वैल्यू निकालने का मैंने आपको बताया था कि फार्मूला था क्या था, डेल क्रॉस है। तो पहली रो में आपने बेटा क्या लिखा था, H1 E1 A2 E2 A3 E3, फिर आपने पार्शियल ओवर पार्शियल U1, पार्शियल ओवर पार्शियल U2, पार्शियल ओवर पार्शियल U3, फिर आपने A1 E1 A2 E2 A3 E3। अगर आप देखें तो H1 की वैल्यू आपने निकाली है स्क्वायर रूट 2, A2 की वैल्यू निकाली है स्क्वायर रूट 2, A3 की वैल्यू निकाली है 2u3, और फिर आपके पास जो बेटा A की वैल्यू थी वो है U1 U3 E1, U3 U2 E2, U1 U2 E3, ये गिवन है आपको रकम गिवन है ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें। देखें H1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, A2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, A3 की वैल्यू 2u3। अब आप देखें A1 की वैल्यू तो आप A1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। आपके पास A1 की वैल्यू क्या है, ये देखें U1 U3, और E1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, सॉरी H1 है, A1 A2 सॉरी A3, A1 H1 A2 A3, H1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। इसी तरह बेटा A2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि A1 E1 लिखते हैं, A2 E2 A3 E3, A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, साथ H1 H2 H3 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये H1 H2 H3, उसको आपने डिटरमिनेंट को क्या कर दिया, एक्सपेंड। आगे है डेल साई की वैल्यू, बेटा डेल स्क्वायर साई क्या है, आपके पास साई क्या है, U1 क्यूब U2 क्यूब U3 क्यूब। तो आपके पास ये डेल साई हमने निकाल के मैंने बताया था आपको लप्लास, यहाँ वैल्यू मेरे बेटे उठा के पुट कर देंगे। देखें H1 की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 2, A2 की वैल्यू सिंपल है, जब बस अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, और A3 की वैल्यू 2u3 था। फिर आप यहाँ से निकालें वैल्यू पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1, क्या आएगा 3u1 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि हम ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू U1, U2 इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2u3 का स्क्वायर। इसी तरह पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3 क्या डेरिवेटिव आएगा 3u3 का स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के बेटा आप फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास आसान सा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जिसमें x y z, यहाँ आप लिखें आर को xi प्लस yj प्लस zk। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम चेंज करेंगे एरिया में और वॉल्यूम में। तो देखें आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास आर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk, ये कौन सी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। और आपके पास कार्टेशियन फॉर्म क्या है, आपको पता ही है कि U1 E1 U2 E2 U3 E3, क्योंकि कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में हम U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट, और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं E1 E2
E3 यूज़ करते हैं, U1, E1, U2, E3, U3, E3। और रेक्टेंगल में XI प्लस YJ प्लस Z, इनको कंपेयर करें। हमारे पास x बराबर है U1 के, y बराबर है U2 के, z बराबर है U3 के, और i बराबर है E1 के, j बराबर है E2 के, k बराबर है E3 के। इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है U1, यहाँ से लें इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, dx इज इक्वल टू du1, y बराबर है U2 के, तो इसका मतलब dy बराबर du2 के, z बराबर है U3 के, इसका मतलब dz बराबर du3। और जब आप h निकालेंगे h1, h2, h3, h1 की वैल्यू पार्शल r ओवर पार्शल u1 ओवर पार्शल r ओवर पार्शल u1 की मैग्नीट्यूड, तो निकालें पार्शल r ओवर पार्शल u1। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी, लें इसका डेरिवेटिव पार्शल, पहले निकालें पार्शल r ओवर पार्शल u1, तो लें इसका डेरिवेटिव u1 का क्या रह गया e1। तो हमारे पास आगे देखें, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव भी 0, यहाँ आप ऐसे कर लें, यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लें पार्शल x ओवर पार्शल u1, यानी ऐसे निकाल लें पार्शल x ओवर पार्शल u1, पार्शल x ओवर u1 की मैग्नीट्यूड। ये देखें हमने लिया बराबर x बराबर u1 के, y बराबर u2 के, z बराबर u3 के। तो इसका मतलब जब हम लेंगे पार्शल x ओवर पार्शल u1, तो लें इसका डेरिवेटिव u1, हमारे पास x क्या है u1 का डेरिवेटिव 1। इसी तरह पार्शल y ओवर पार्शल u2 लेंगे, आंसर 1। इसका लें पार्शल z ओवर पार्शल u3 लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, u3 का आंसर 1। अब आप इनकी मैग्नीट्यूड लें ज़रा, पार्शल r ओवर पार्शल पार्शल x ओवर पार्शल u1 की मैग्नीट्यूड 1 की मैग्नीट्यूड 1। इस तरह पार्शल y ओवर पार्शल u2 की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी 1। यानी हमारे पास h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू 1, h3 की वैल्यू 1। देखें पार्शल x ओवर पार्शल u1 1, उसकी मैग्नीट्यूड 1, जिसको h1। सिमिलरली h2 1, h3 1। अब आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपके पास कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट और अपना रेक्टेंगुलर की फॉर्म आप याद कर लें ज़ुबानी। x बराबर होगा u1 के, y बराबर होगा u2 के, z बराबर होगा u3 के, h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू 1, h3 की वैल्यू 1, और du1 dx1 के, du2 dy के इक्वल, du3 dz के इक्वल। तो देखें हमारे पास आगे है एक्सप्रेशन फॉर द आर्क लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखें हमने कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा, कि ds स्क्वायर इज इक्वल था h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर, h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर, h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। तो वैल्यू उठा के पुट करें ds स्क्वायर की, देखें h1 h2 सब की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, इसका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ds स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, यानी, और du1 आपके पास है, यहाँ मैंने लिखा था du1 dx के, du2 dy के, du3 dz के। तो बेटा क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1, इसके यहाँ du1 की जगह पे dx का स्क्वायर, du2 की जगह पे dy का स्क्वायर, और du3 की जगह पे dz का स्क्वायर। h1 की, क्योंकि h1 भी 1 है, h2 भी 1 है, h3 भी 1, उनके स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे 1। इसका मतलब हमारे पास ds स्क्वायर बेटा आ गया dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर आपने ds निकालना है तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dz स्क्वायर। फिर आपने निकाला था वॉल्यूम, वो क्या था dv h1 h2 h3। वॉल्यूम में आपने निकाला था du1 du2 du3, h1 भी 1 है, h2 की वैल्यू 1 है, h3 की वैल्यू भी 1 है, तो dv du1 dx, du2 dy, du3 dz, dx dy dz। आगे एरिया आपने फाइंड किया था, अगर da1 निकालना है तो आपके पास a2 a3 d
U2 अगर आपने AD2 निकालना है तो बेटा H1 H3 DU1 DU3, A2 वाले फैक्टर छोड़ देंगे, बाकी फैक्टर लिखेंगे। A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1, और DU2 DY DU3 DZ। इसका मतलब कि आपके पास DA DY DZ, इस तरह DA भी D1 आ गया, और D2 निकालेंगे DX DZ, और DA ये भी लिख सकते हैं DX DZ। ये देखिए DY DZ DX DY और DX DY। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको चेंज करेंगे हम ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लप्लास। देखें वही वैल्यू बेटा, फार्मूला डेल साई का आपने पढ़ा था, क्या था, E1 ओवर H1 पार्शल साई ओवर पार्शल U1, E2 ओवर A2 पार्शल साई ओवर पार्शल U2, E3 ओवर A3 पार्शल साई ओवर पार्शल U3। आपने पढ़ लिया H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू 1, H3 की वैल्यू 1, सब की वैल्यू 1 1 पुट कर दें। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि U1 आपका X, U2 आपका Y, U3 आपका Z। तो पुट कर देखें, ये फार्मूला मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है E1 की जगह H1 H2 H3 हमारे पास क्या है, और ये E1 बराबर I के, E2 की वैल्यू J पुट करेंगे, E3 की वैल्यू K, क्योंकि हमने कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट से हमने जाना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। देखें E1 की वैल्यू I, H1 की वैल्यू 1, तो देखें पार्शल साई U1 की जगह पे X। अब देखें A2 की वैल्यू 1, E2 की वैल्यू J, और U2 की जगह पे यहाँ बेटा Y लिखें, U2 की जगह पे Y। अब आप देखें A3 की वैल्यू 1, E3 की वैल्यू K, और आप U3 की जगह पे Z लिखें, U3 की जगह पे Z। इसी तरह डाइवर्जेंस इन कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट, तो डाइवर्जेंस का फार्मूला जुबानी या रखें, डेल डॉट ए या डाइवर्जेंस ए ऑफ ए, क्या पढ़ा था आपने, 1 ओवर H1 H2 H3 पार्शल ओवर पार्शल U1 A1 A2 A3, U1 है तो A1 आएगा, बाकी दोनों A2 A3 आएंगे। इसी तरह पार्शल ओवर पार्शल U2 है, A2 आएगा, H1 और H3 आएगा, प्लस पार्शल ओवर पार्शल U3 A3 आएगा, H1 A2। अब देखें H1 H2 A3 की इस फार्मूले में बेटा आप वैल्यू 1 पुट कर देंगे, X की वैल्यू U1 की वैल्यू X, U2 की जगह पे Y, U3 की जगह पे Z, और आपके पास जो था A2 A3 वो वैल्यू हम वही पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट जो DU1 है DX लिखेंगे, DU2 की जगह पे DY लिखते हैं, DU3 की जगह पे DZ। वो वैल्यू आप याद रख लें इस फार्मूले में। देखें इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये खत्म। अब देखें U1 की जगह पे क्या आ जाएगा X, H1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, क्या बच गया A1। अब देखें इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो अब U2 की जगह पे Y, तो देखें A2Y, H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू 1, क्या आएगा सॉरी ये 3 लिखें, A पार्शल A3 ओवर Z। तो बारहा फिर बता देते हैं एक दफ़ा आपको वैल्यूज़, ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपके पास U1 की वैल्यू X होती है, क्योंकि आप R को लिखते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप लिखते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK, और कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में आप लिखते हैं R को U1 E1, U2 E2, U3 E3। देखें X की वैल्यू, U1 की वैल्यू X, U2 की वैल्यू Y, U3 की वैल्यू Z, U3 की वैल्यू Z सॉरी, E1 की वैल्यू I, E2 की वैल्यू J, E3 की वैल्यू K। क्या करना आपने, U1 की जगह पे X लिख जाना है, U2 की जगह पे Y, और U3 की जगह पे Z। तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। E1 की जगह पे I, E2 की जगह पे J, E3 की जगह पे K, क्योंकि I J K X Y Z ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। और E1
E2, E3, U1, U2, U3, ये हमारे पास क्या है, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो आगे यहाँ से क्योंकि U1 बराबर है x के, इसका डिफरेंशियल लें, du1 बराबर आ जाएगा dx के, U2 बराबर है y के, और du2 बराबर आ जाएगा dy के, U3 बराबर z के है, du3 बराबर आ जाएगा dz के। तो देखें बेटा, आपने हर जगह पे U1 की जगह x, U2 की जगह पे y और U3 की जगह पे z रिप्लेस करना है। E1 की जगह पे i, E2 की जगह पे j, E3 की जगह पे k, और du1 की जगह पे dx, du2 की जगह पे dy, du3 की जगह पे dz। तो हमारे पास कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। तो देख लें, आगे है कर्ल, तो यही फार्मूला, h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू 1, h3 की वैल्यू 1, क्योंकि हमने h1 की वैल्यू 1 निकाली थी, h2 की वैल्यू 1 निकाली थी, h3 की वैल्यू हमने 1 निकाली थी। तो देखें, यहाँ पुट कर दें आप, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और E1 की जगह पे i, जरा देखें क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ, H1 की वैल्यू 1, E1 की वैल्यू i, H2 की वैल्यू 1, E2 की वैल्यू j, E3 की वैल्यू 1, E3 की जगह पे k, क्योंकि E1 की जगह पे आप i लिखेंगे, E2 की जगह पे j, E3 की जगह पे k। इसी तरह पार्शियल ओवर U1 की जगह पे x, और U2 की जगह पे y, और U3 की जगह पे z। नेक्स्ट देखें, H1 की जगह पे 1, H2 की जगह पे 1, H3 की जगह पे 1। तो बाकी देखें, आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा फाइनल, ये हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊँ तो फाइनल हमारे पास ये बन जाएगा i j k, पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल z, a1 a2 a3, क्योंकि h1 a2 a3 हमारे पास 1 थे, E1 i, E2 की जगह पे j, E3 की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया k। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें तो आपके पास यही आंसर आएगा। इस तरह लप्लास है, ये हमारे पास लप्लास का फार्मूला है, h1 a2 की जगह पे 1 1, U1 की जगह पे x, U2 की जगह पे y, U3 की जगह पे z, h1 a2 सब की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और U1 की जगह पे x, देखें इन सब की जगह पे 1 आ जाएगा, और U2 की जगह पे y, और U2 की जगह पे y, यहाँ U2 है वहाँ y आएगा, यहाँ U1 x, U3 z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा z, और इन सब h1 a2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 1। तो देखें पार्शियल स्केयर, इसको देखें पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर वाई ओवर पार्शियल वाई स्केयर, पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल जेड स्केयर। तो आपको पता है यही हमारे पास लैप्लासियन इक्वेशन होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर थे कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स पे।